जय हिंद। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे जो है सो हमको क्या दे रखा है कि y का पावर -1/m प्लस y का पावर 1/m इक्वल टू 2x दे रखा है। और यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि x स्क्वायर -1y2 प्लस xy1 माइनस m स्क्वायर इक्वल y इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट ये प्रूव करना है और सेकेंड पार्ट में हमको ये प्रूव करना है। यहाँ दो क्वेश्चन हमको प्रूव करना है जो कि लेबनिज थ्योरम को हमको यूज करके इसको प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है y का पावर -1/m ये, और इसका मतलब ये हुआ कि n+2 है। इसका मतलब कि n+2 टाइम इसको डिफरेंशिएशन करना है। इसका मतलब क्या है कि y2 है, इसका मतलब इसमें जो है सो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं कि फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के बाद लेबनिज थ्योरम को यूज करेंगे और ये सेकेंड पार्ट प्रूव हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मेरा ये जो गिवन है उसको लिख देते हैं। ये गिवन क्या दे रखा है, y का पावर -1/m और प्लस में y का पावर 1/m और इक्वल टू, इतनी सी बात समझ में आ गया। अब ये जो है तो ये 2x दे रखा है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। चलिए पहले हम एक बार इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वन टाइम। इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे y के पावर -1/m है। ये बात आपको समझ में आता होगा कि dy का पावर -1/m। सबसे पहली बात कि ये जो है यहाँ y लिख रखा है, ये y यहाँ होनी चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ फिर हो जाएगा मेरा dy/x। ये बात समझ में आ जाता है। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/m आगे आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट -1/m और इसका पावर में एक माइनस हो जाएगा, मतलब -1/m -1। और फिर से dy/dx के बदले यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, y। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसका डिफरेंशिएशन मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। अब उसके बाद फिर से आगे जो है मेरा क्या दे रखा है, सिमिलरली 1/m आगे आ गया और y के पावर में 1/m माइनस का 1 और फिर से y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरा y1। क्लियर। अब इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम इसको अरेंज कर लेते हैं, कुछ कॉमन लेना हो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो जिस इसको हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा कॉमन 1/m और y1 भी, ठीक है। y1 मतलब कि ऊपर से आ जाएगा y1/m, इतना कॉमन आ जाएगा। और ये जो दिख रहा है उसके बाद जो बचे उसको लिख देते हैं। क्या बचा यहाँ पे, y का पावर माइनस का 1/m और यहाँ पे इसको समझना है कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, कि y का पावर -1 लिखेंगे और इस y के पावर -1 को हम डिवाइड में भी u लिख सकते हैं। और फिर प्लस में सिमिलरली इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा 1/m और y का पावर 1/m और इसके बदले हम क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये 1/m एक्चुअली कॉमन जा चुका था, इसको नहीं लिखना। ये क्या बचेगा, y का पावर 1/m और इस -1 इंटू में तो ये हो जाएगा बाय में इज इक्वल टू कितना 2, और ये वाला बाय में y को भी हम कॉमन ले लेंगे, मतलब यहाँ आ जाएगा y1/my, ठीक है। और ये मेरा आ गया माइनस y का पावर -1/m और फिर प्लस y का पावर 1/m, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा 2। यहाँ पे चाहे तो हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं कि इस my को उधर भेज देंगे। अगर my को उधर भेज देंगे तो ये डिवाइड में चले जाएंगे, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में है तो ये हो जाएगा y1 और यहाँ पे लिख देते हैं इसको हम। अगर इसको अरेंज करना हो तो y के पावर 1/m माइनस y के पावर -1/m और इक्वल टू 2my, ठीक है। इस my को उधर भेज दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करेंगे हम। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जिसे क्या है y1 है। अब आगे क्या करें, इसको थोड़ा सोचना है कि इसको अगेन डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और इसके बाद उनको ये लाना है। इसको क्या करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर काश मेरा ये जगह पे प्लस होता
तो हम ये वैल्यू पुट कर पाते हैं, लेकिन यहाँ प्लस भी नहीं है, ठीक है, तो इसको हम पुट नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे जो सोल्यूशन करना है इसमें हमको ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे क्या लाना है, हमको एम स्क्वायर भी लाना है। इस एम स्क्वायर को कैसे आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे एक काम करेंगे हम, एम स्क्वायर लाने के लिए ये कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग कर देते हैं। जब इसको स्क्वायरिंग कर देंगे ये हो जाएगा मेरा कितना, y1 और y के पावर 1/m प्लस y के पावर -1/m का क्या होल स्क्वायर, ये बोथ साइड हम स्क्वायर कर दे रहे हैं, और इक्वल टू 4m² y², ये आ गया मेरा। अब उसके बाद इसको जो है सो ये देखना है कि यहाँ पे माइनस था, माइनस होगा, कि अगर यहाँ प्लस करना है तो प्लस करना है तो आपको ये पता होगा कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसे भी लिख सकते हैं कि ये प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का, और ये लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी दिख रहा है कि इसको जब होल स्क्वायर देंगे तो ये अपना यह हो जाएगा मेरा y1 का स्क्वायर, लेकिन ये जब इसका स्क्वायर होगा तो इसके बदले हम u लिख सकते हैं, जैसे y के पावर 1/m और प्लस y के पावर -1/m का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 4 इंटू वाई का पावर 1/m इंटू वाई का पावर -1/m, और इक्वल टू कितना, इक्वल में जो है अपना 4m²। समझ में आ गया। अब उसके बाद आगे हमको क्या करना है, देखो जिसे क्या है y1², इसको रहने देते हैं, ऐसा है, और इसका वैल्यू कितना है, y के पावर 1/m प्लस y के पावर -1/m का वैल्यू ये मेरा दे रखा है 2x, इसके बदले लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर और माइनस ये 4 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू में आ जाएगा मेरा 4m² y²। इतनी सी बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमको एक बार और इसको ऐसे डिफरेंशिएशन करना है, जिसको जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ से मेरा 4 आ जाएगा, और 4 जो है सो कॉमन आ जाएगा, 4 कट भी जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4y1 का स्क्वायर, और यहाँ पे जब 4 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा मेरा सिर्फ x² और -1, और ये आ जाएगा 4m² y², ये 4 से 4 मेरा कट जाएगा। अब उसके बाद मेरा बच गया कितना, y1 का स्क्वायर x² -1 इज इक्वल टू कितना m², और अब यहाँ पे क्या है, ये सिंपल हो गया। अब इसको सिंपली जो है सो हमको क्या करना है, एक बार और इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये मेरा जो है सो फाइनल इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको हम अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको u इंटू वी से कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, और u इंटू वी से यहाँ y2 लाना है। इस बार क्या करते हैं, फिलहाल मैं x² -1 को छोड़ दिया, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे y1² को, तो y1² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y1, और फिर से y1 का हो जाएगा कितना 2। ये बात समझ में आ गया, जैसे y1 का स्क्वायर है ना, इसलिए ये हो जाएगा 2y1 और y2। अब फिर से प्लस में इस बार क्या करना है कि x² -1 को इसको डिफरेंशिएशन करना है और इसको छोड़ देना है, तो इस बार y1 के स्क्वायर को मैंने छोड़ दिया, और इसका डिफरेंशिएशन x² -1 का, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, और इक्वल में इस बार कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे जो है ये m² तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये m² कांस्टेंट रहेगा ऐसा ही, लेकिन y² का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y होगा, ये 2 आगे लिख दिया, और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरा। समझ में आ गया। अब उसके बाद हमको लग रहा है कि ये y1 यहाँ भी है, y1 यहाँ भी है, और ये y1 यहाँ भी है, ये सभी से y1 कॉमन ले सकते हैं, और y1 लग रहा है कि कॉमन आ जाएगा, और जब कॉमन आ जाएगा और कुछ कॉमन आ सकता है, 2 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2y1 को कॉमन ले लेंगे, और ये 2y1 को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, क्या बचेगा, ये x² -1 और y2। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो है 2y1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जो है सो क्या बचेगा, x बचेगा, और ये y1 का स्क्वायर था xy1 बचेगा, ये मेरा y1 है,
इज इक्वल टू, इक्वल में क्या बचेगा अपना, इसको तो यू ही लिख दो, 2m² y1, और ये 2 से 2 कट जाएगा, y1 से y1 कट जाएगा, और उसके बाद मेरा जो है तो यहाँ ब्रैकेट लगा देना है, और ये फाइनल मेरा आंसर आ गया। जैसे कितना है x² - 1 y2 और फिर प्लस का xy1, और इक्वल में कितना है m²। इतनी सी बात समझ में आ गया। अब ये m² y को हम चाहे तो इधर कर लेते हैं, जैसे कितना, एक मिनट, इसको यू लिख लेते हैं पहले, x² - 1 y2 प्लस xy1 और माइनस m² y इज इक्वल टू 0। ये मेरा फर्स्ट पार्ट इस प्रकार से हम प्रूव कर दिए। इतनी सी बात समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे हमको देख लो, इसको मिला लो, x² - 1 y2 प्लस xy1 माइनस m² y, ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब यहाँ पे इसी में हम क्या करेंगे, लेबनिज थ्योरम का जब यूज कर देंगे तो मेरा ये जो है सो सेकेंड पार्ट इस प्रकार से प्रूव होके आ जाएगा। जैसे देखो लेबनिज थ्योरम आपको याद होगा, देखो जैसे क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय यूजिंग, ठीक है, क्या चीज, लेबनिज थ्योरम, ठीक है। और लेबनिज थ्योरम पता है आपको, ठीक है, मैंने बताया था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन के ही जैसा इसको लर्न करके रखना। जैसे कि क्या होता है कि NC0, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखना है, जैसे NC0 और UN और V0 कहने का मतलब एक्चुअली यहाँ भी ही रहेगा, ठीक है। इसको V0 यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम, एक्चुअली ये क्या होता है, V होता है, इसका मतलब ये समझना। और फिर प्लस में इसी प्रकार से क्या हो जाएगा NC1 UN-1 और V1 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे तक चलते जाता है, और फिर प्लस में ये जो है सो डॉट डॉट तक। तो यहाँ पे जो है हमको बाइनोमियल थ्योरम यूज करना है। इस बार u किसको मानते हैं, v किसको मानते हैं। u कहने का मतलब हम u उसी को मानते हैं जो n टाइम डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पे जो है सो हमको u इसको मानना है और v इसको मानना है, क्योंकि इसका n टाइम डिफरेंशिएशन होगा। तो चलिए इसमें हम लोग यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम, और जब बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे तो सबसे पहले ये क्या करना है कि un मतलब u को जो है इसको n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं NC0 और u यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, u हो गया एक प्रकार से, ये v हो गया। इतनी सी बात समझ में आ गया। अब उसके बाद un मतलब y2 को, y2 दो बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, और इसको हमको कितना बार और डिफरेंशिएशन करना है, n टाइम। जब इसको n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे ये आ जाएगा मेरा y के पावर, सॉरी इसको जो है सो yn+2 लिख देना, और v जो है सो u ही रहेगा, x² - 1। समझ गया। अब उसके बाद फिर से प्लस में इस बार कितना NC1 और UN-1, ठीक है, UN-1, n-1 बोले तो इसको एक बार कम डिफरेंशिएशन करना है, तो y हो जाएगा n+1, और इसको एक बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 2x और NC2, और इस बार हो जाएगा ये y, क्योंकि एक बार इसको और कम बार डिफरेंशिएशन करना है, और इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2, और फिर से प्लस में जो अगला टर्म आएगा ना, ये 2 आ गया, 2 का अगला बार डिफरेंशिएशन फिर से एक बार करना पड़ेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन मेरा आ जाएगा 0, इसलिए अगला टर्म मेरा यहाँ पे टोटली 0 हो जाएगा। और प्लस में इसी प्रकार से डॉट डॉट सारा टर्म जो है तो 0 ही आएगा, इसलिए इसको ना लिखेंगे तो चलेगा। मेरा ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका, ठीक है। अब इसमें भी हम इसी प्रकार से बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे, तो इस बार इसमें इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे। वो समझ में आ रहा है, जैसे NC0 और u इसको n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। एक्चुअली हम u नहीं लिखेंगे, u की जगह पे un, तो y हो जाएगा n+1, ये आ जाएगा, और उसके बाद n+1 हो गया। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये इसको x को u ही छोड़ देंगे, फिर प्लस NC1 और y को कितने बार डिफरेंशिएशन, इस बार n, मतलब एक बार इससे कम, तो यहाँ हो जाएगा yn, और
x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर प्लस में अगला टर्म 0 आएगा और सब 0 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया u इंटू वी से, और माइनस में मेरा ये है एम स्क्वायर, और y का n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो y n आ जाएगा और इक्वल में 0 आ जाएगा। और ये यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं यूज करना है क्योंकि ये तो कांस्टेंट था। समझ में आ गया? n से 0 का वैल्यू होता है 1, इसको 1 लिख देना है, हो गया। और y n प्लस 2 के बदले n प्लस 2 रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहने दो इसको, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब उसके बाद ये मेरा आ गया, और फिर प्लस में एन सी 1 का वैल्यू आपको पता होगा कि n होता है, n हो गया। और यहाँ पे जो है सो 2 को अगर हम आगे लिख दें, ये आ जाएगा मेरा u, देखो 2n और x, 2nx y n प्लस, हो गया 2nx y n प्लस 1, और फिर प्लस nc2 का वैल्यू। अगर nc2 का वैल्यू अगर हम पुट करके कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो देखो जैसे क्या होता है, इस तरह से आपको हम पहले भी बताएं कि nc2 जैसे क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल में ऊपर में n लिख दो, नीचे में जो है वो फैक्टोरियल में 2 लिख दो, और यहाँ पे जो सो दोनों को माइनस करके u लिख देना है। अब उसके बाद इसको जैसे ही बाहर निकालेंगे, n को बाहर निकालेंगे n-1 बचेगा, n-1 को भी बाहर निकालेंगे फैक्टोरियल n-2 बचेगा, और ये फैक्टोरियल 2 का वैल्यू अपना 2 होता है, ये n-2 जो है तो फैक्टोरियल n-2 से कट जाएगा, और ये n इंटू n-1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है nc2 का वैल्यू हम u लिख देते हैं n इंटू n-1 और डिवाइडेड बाई 2, और ये अपना यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये 2 था इसीलिए, और ये 2y भी था, इसको 2y लिख दिया, ठीक है। अगला स्टेप में ये जो है 2 से 2 मेरा कट जाएगा, तो ये बाकी सब 0 था, और फिर प्लस में कितना है यहाँ पे 1, n से 0 का वैल्यू 1 हो गया, y n प्लस 1 हो गया, और ये x था तो इसको हम चाहें तो यहाँ पे x को चिपका दिया, ठीक है। अब उसके बाद प्लस में ये कितना आ जाएगा, nc1 का वैल्यू n हो गया, और nc1 का वैल्यू n हो गया, और ये ny n हो जाएगा, और फिर माइनस में सिर्फ क्या बचेगा मेरा m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। समझ गया? चलिए अब आगे हमको क्या करना है, अब इसको सॉल्यूशन करना है, थोड़ा कैलकुलेशन करके अच्छा से लिख दो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई n प्लस 2 हो गया, और फिर प्लस में ये वाई n प्लस 2 एक ही जगह था, वाई n प्लस 1 को थोड़ा चेक कर लेते हैं, वाई n प्लस 1 कहाँ कहाँ पे है, 2 जगह दिख रहा है हमको, और कहीं है क्या, नहीं है। अब चलो ये दोनों जगह से हमको कुछ कॉमन लेना है, अगर कॉमन लेने की बारी आए तो हम कॉमन इसको ले सकते हैं। क्या कॉमन आ जाएगा, जैसे देखो एक्स वाई n प्लस 1 पूरा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरा 2n बचेगा इसके पास, और उसमें से कुछ नहीं बचेगा, मतलब कि प्लस का 1 बचेगा, और ये बच जाएगा कॉमन, क्या आ गया एक्स वाई n प्लस 1 हो गया। अब उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे y n प्लस 1 यहाँ पे था, तो यहाँ पे जो है सो मेरा ये y n होना चाहिए था, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक था, जैसे कि यहाँ एक बार कम डिफरेंशिएशन था तो y n। अब y n को थोड़ा हम देख लेते हैं कि y n कहाँ कहाँ पे है। देखो y n एक ठो ये दिख रहा है हमको, एक ठो ये दिख रहा है, और एक ठो ये दिख रहा है, ये तीनों जगह से सिर्फ और सिर्फ y n ही कॉमन आ सकता है लग रहा है, ठीक है। अब ये तीनों जगह से y n कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें देखो ऐसे इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ पे वाई एन से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n इंटू n-1, ठीक है। इसका मतलब इसको कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई करके लिखेंगे n स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस का n। समझ में आ गया? इसके जगह पे n स्क्वायर माइनस का n, और यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है, y और n प्लस, हाँ यहाँ पे क्या है, सॉरी ये प्लस का, यहाँ पे y n है, ये प्लस का n बचेगा, और यहाँ बचेगा इसके जगह पे माइनस का m स्क्वायर, और y n कॉमन आ गया। समझ गया? ये मेरा कॉमन आ गया। उसके बाद आगे जो है सो और कुछ नहीं बचने वाला है, तो इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्यूशन करके u लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 y n प्लस 2, और फिर प्लस 2n प्लस 1 और x y n प्लस, ठीक है, और फिर प्लस यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये लग रहा है कि प्लस माइनस कट जाएगा u, और n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और ये y n इज इक्वल टू
ये समझ में आ गया आपको? देखो तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसमें क्या प्रूव करना है। देखो जैसे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू, टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन और एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और ये वाई एन आ चुका है मेरा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू है, टू एन प्लस वन इंटू में एक्स भी है, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई, टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और वाई एन, ये प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से हम, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी प्रूव कर दिया। आपको जो है इस प्रकार का क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है और बनाना है, ताकि एग्जाम के लिए जो आप खुद से एग्जाम में लिख सको। चलो थैंक यू।